जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दे दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की राय मुत्तफिका है कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फेयर ट्रायल और आईनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। अदलिया माजी की गलतियों को तस्लीम किए बिना आगे नहीं बढ़ सकती। तफसीली फैसले में कानूनी तकाज़ों को मलूज़ खातिर ना रखने के बारे में लिखेंगे। चीफ जस्टिस ने राय में मजीद कहा कि जजेस बिला तफरीक फैसला करते हैं। जुल्फिकार भुट्टो की सज़ा का फैसला तब्दील करने का कोई आईनी और कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है। अदालत ने तस्लीम किया कि जुल्फिकार भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। अब तफसीली फैसला आएगा तो वकला से मुशावरत के बाद आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू मजीद बोले, अदालत पर इस दाग की वजह से अवाम समझते थे कि इंसाफ मिलना मुश्किल हो गया, मगर 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। आज के फैसले से जमहूरी निज़ाम तरक्की करेगा। पंजाब काबीना आज शाम को हल्फ उठाएगी। पहले मरहले में गवर्नर बलीगुर रहमान 15 वुज़रा से हल्फ लेंगे। मरियम औरंगजेब को प्लानिंग, डेवलपमेंट और जंगलात, अज़मा बुखारी को सूबाई वज़ीर इत्तलात का कलमदान मिलने का इम्कान। बिलाल यासीन और मुश्तबा शुजाउर रहमान भी वज़ीर होंगे। राना सनाउल्लाह को मुशीर कानून बनाए जाने का इम्कान। परवेज़ रशीद मुआविन खुसूसी होंगे। इत्तेहादी जमात काफली के चौधरी शाफे हुसैन को भी वज़ारत दी जाएगी। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के नामजद वज़रा आज हलफ उठाएंगे। तकरीब शाम 6:30 बजे गवर्नर हाउस में होगी। बानी पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा काबीना के लिए नामों की मंजूरी दी। सैयद कासिम अली शाह, खलीकुर रहमान, ज़ाहिर शाह तूरो और दीगर नाम शामिल। मुश्ताक अहमद सीनियर वजीर होंगे। बैरिस्टर सैफ और तैमूर झगड़ा को मुशीर मुकर्रर किए जाने का इम्कान। इब्तिदाई तौर पर 10 वज़रा, 3 मुशीर और 3 मुआवने खुसूसी होंगे। सेनेटर इसहाक डार वजारत खजाना की दौड़ से बाहर। जराये के मुताबिक बैंकार मोहम्मद औरंगजेब को मुशीर खजाना बनाए जाने का इम्कान। इसहाक डार को वजारत खारजा का कलमदान दिए जाने की तवक्को। आजम नजीर तारड़, तारिक फजल चौधरी, एहसन इकबाल को काबीना का हिस्सा बनाने पर गौर। अमीनुल हक, अब्दुल अलीम खान, चौधरी सालिक हुसैन भी विफाकी काबीना में शामिल होंगे। राना मशहूद, आबिद शेर अली, फवाद हसन फवाद और आहद चीमा को मुआवने खसूसी और मुशीर लगाने का इम्कान। फॉर्म 45 और 47 को वेबसाइट पर अपलोड ना करने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने MWM की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। अगले हफ्ते जवाब तलब। वकील ने कहा, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 14 दिन में इंतखाबी नताइज के फॉर्म्स अपलोड करना होते हैं। गुज़श्ता रोज़ कुछ फॉर्म 45 अपलोड हुए और फिर हटा दिए गए। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट मुकम्मल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना मिलने वाली मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम। कौमी असम्बली में नून लीग को 34 खवातीन, 5 अक़लियती नशिस्तें मिली। 123 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। पीपल्स पार्टी को 16 खवातीन और 3 अक़लियती नशिस्तें मिली। मजमूई तादाद 73 हो गई। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून की मजमूई सीटें 224 हो गईं। 139 जनरल नशिस्तें जीतीं। 21 आज़ाद अरकान शामिल हुए। खवातीन की 57 और अक़लियत की 7 सीटें मिली। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पंजाब असम्बली में 106 अरकान हैं। पंजाब असम्बली की 16, काफ लीग की 11 और IPP की सीटें 6 हैं। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की नशिस्तों की तादाद 117 हो गई। सिंध असम्बली में MQM की भी 1 नशिस्त बढ़ गई, तादाद 37 हो गई। नवाज शरीफ के साहबजादों हसन नवाज और हुसैन नवाज का बैरून मुल्क से वापस आने का फैसला। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में वारंट्स मुअत्तली की दरख्वास्त दायर। अदालत ने कल के लिए तफ्तीशी ऑफिसर को नोटिस जारी कर दिया। वकील ने मौकिफ अपनाया कि 12 मार्च को हसन और हुसैन नवाज ने पाकिस्तान आना है, वारंट मुअत्तल किए जाएं। आसिफ अली जरदारी को सदर का वोट देना है या नहीं, MKM पाकिस्तान की जानिब से फैसला आज किया जाएगा। दोपहर 4 बजे राबता कमेटी का इजलास होगा। सदारती इंतखाब 9 मार्च को होगा। पीपल्स पार्टी का नंबर गेम पूरा है। मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पहले ही आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान कर चुकी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पेशावर का दौरा करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आज़म को हालिया बारिशों और उसके नुकसानात से आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा करेंगे। मुतासरीन से मुलाकात और इमदादी सामान तकसीम करेंगे। सूबे में अमन व अमान और माली सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला फिर शुरू। कोयटा, कला अब्दुल्ला, शैलाबाग, कलात समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बाइस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नदी नालों में तुग़यानी, पशीन, ज़ियारत, कोयक, टॉप, टोबा, काकड़ी का इलाके भी बर्फबारी की नजर। इंतजामिया और लीविज हुकाम बर्फबारी से बंद राबता सड़कों को बहाल करने में मसरूफ। उधर गवादर के मुतासरा इलाकों में पाक फौज के रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज 50 टन राशन और अद्वियात तकसीम कर चुकी। पाक बहरिया ने भी मुतासरीन में राशन, अद्वियात और गर्म कपड़े तकसीम किए। 9 मई के मंसूबा साजों और इश्तियाल दिलाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। शुहदा की यादगारों की बेहुरमती और फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का 2 टोक ऐलान। इंतखाबात में मुदाखलत के इल्ज़ामात मुस्तरद। फोरम के शुरका ने कहा, इंतखाबी अमल से अफवाज पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं था, सिर्फ अवाम को महफूज माहौल फराहम किया। कुछ मखसूस अनासर मुदाखलत के इल्ज़ामात लगाकर मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं। इल्ज़ामात और सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें काबिल मजम्मत हैं। गैर आइनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी और इश्तियाल अंगेजी के बजाय कानूनी अमल की पैरवी की जाए। फोरम का मरकज़ और सूबों में इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकिली पर इत्मीनान का इजहार। अवाम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट के बजाय पार्लियामान की जानिब होनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज सरदार तारिक मसूद के एहसास में इशाइये से खिताब। बोले, अवाम के नुमाइंदों के फैसले पायदार होते हैं। आइन पार्लियामान से वजूद में आया। पार्लियामान में बहस से मुश्तरका फैसलों की रिवायत बेहतरीन है। पार्लियामेंट का कानून अगर आइन और बुनियादी हकूक से मुतसादिम ना हो तो उसे हमेशा सराहा जाना चाहिए। पाकिस्तान में नई हुकूमत बन गई, मिलकर काम करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर हुकूमती बंदिश की मजम्मत। कहते हैं कि अमरीका दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी इजहार राय की हिमायत करता है। पाकिस्तानी हुकाम पर बुनियादी आज़ादी के एहतराम की अहमियत पर जोर देते रहेंगे। आज़मीन हज के लिए अच्छी खबर। कराची एयरपोर्ट रोड टू मक्का प्रोजेक्ट का जायजा लेने सऊदी अरब का वफद शहर कायद पहुंच गया। सऊदी हुकाम आज कराची एयरपोर्ट का ज्वाइंट सर्वे करेंगे। हज के दौरान पाकिस्तानी आज़मीन के कराची एयरपोर्ट पर ही इमिग्रेशन की सहूलत का जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानिब PIA की सऊदी अरब से कराची की परवाज़ में फ़नी खराबी पैदा हो गई।